मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। इसी के साथ जो में चुनाव होने हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनावी फिजा गरमाती नजर आ रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होना है। 3 तारीख को यहाँ पर मतगणना होनी है और 5 तारीख को सरकार किसकी बनी, यह घोषणा होगी। तो हम आज बात करते हैं एक राजनीतिक मुद्दे की, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, सत्तारूढ़ दल ने एक तरह से तकरीबन 20-22 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विरोध, एक नाराजगी नजर आ रही है। बात करेंगे बलरामपुर के रामानुजगंज के बृहस्पति सिंह की, तो बृहस्पति सिंह न केवल उनका विवादों से नाता अच्छा खासा रहा है, वो टीएस सिंहदेव पर टिप्पणी करके चर्चा में आए थे और इसके बाद लगातार सत्ता के 5 बरस तक उनका विवादों से नाता बना रहा। अब भी उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी है, इसके लिए भी उन्होंने जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीएस सिंहदेव। अगर दूसरी तरफ बात करेंगे विपक्षी दल भाजपा ने टीएस सिंहदेव पर यह कहकर नाराजगी जताई है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण प्रेमी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मंजे हुए खिलाड़ी भाजपा उन्हें बता रही है। तो ऐसे में बृहस्पति सिंह, जिन्होंने न केवल टिकट काटने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है, हम उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि बृहस्पति की नाराजगी क्यों है। तो हमारे साथ इस समय आप सुनिए किस तरीके से बृहस्पति सिंह अपनी बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप लगाया, उन्हें सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तुष्टीकरण नहीं बताया, उसके साथ ही जमीन को हथियाने का बड़ा आरोप है। देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार थी ना, वो गरीबों की चावल चोरी करने वाली सरकार थी, सरकारी ज़मीन पर चोरी करने वालों की सरकार थी। योजना बनाकर गरीबों के जो योजना की राशि है उस पर डाका डालने वालों की सरकार थी। तो चोर लुटेरे की जो सरकार थी 15 साल तक थी, उस जनता ने उसे विदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है जो हर वर्ग के साथ न्याय करती है, हर समाज के साथ न्याय करती है, हर धर्म के साथ न्याय करती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश मुद्दा नहीं है, इस प्रकार से इसलिए ओछी आरोप लगा रही है। असल मायने में चोरी करना, डकैती करना, लूट करना ये भाजपा नेताओं का चरित्र है और भाजपा सरकारों का आचरण है। डिप्टी सीएम साहब और उनके विधानसभा का उदयपुर ब्लॉक पड़ता है, जहां अदानी साहब का कोल माइंस है, जिनकी माइनिंग का काम और ट्रांसपोर्टिंग का काम अदानी साहब ने उनको दे रखा है, उनके लोगों को उनके जिम्मे में। और अदानी साहब को कार्यालय बनाने के लिए भी 204 करोड़ में टीएस सिंहदेव साहब अंबिकापुर में खुद की जमीन दिया है। तो ये अदानी साहब की दोस्ती, लगता है अदानी साहब के सहयोग से वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार जो गतिविधि है भारतीय जनता पार्टी काफी नजदीकी, लगातार गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करना और लगातार इनके द्वारा करना, ये समझ में नहीं। क्यों? ये थी बात बृहस्पति सिंह की, और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि जिस तरीके से रामानुजगंज में कांग्रेस ने अपनी टिकट बदली है, डॉक्टर अजय तिर्की को उन्होंने यहां से अपना प्रत्याशी विधिवत रूप से बनाया, तो ऐसे में बृहस्पति सिंह भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी नाराजगी बिल्कुल वाजिब भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात है कि बृहस्पति सिंह इसका सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं टीएस सिंहदेव पर, टीएस सिंहदेव ने ही उनकी टिकट कटवाई है। गौरतलब है कि 2013 में जिस तरीके से बृहस्पति सिंह पूर्व आदिवासी नेता, जो पूर्व गृह मंत्री भी थे, रामविचार नेता, उनको हराकर संसद में पहुंचे थे, सदन में पहुंचे थे और उसके बाद लगातार वह चर्चा में रहे। लेकिन जिस तरीके से वर्ष 2018 में उन्होंने टीएस सिंहदेव पर जुबानी हमला किया कि वह उनकी हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि 2021 में बृहस्पति सिंह की गाड़ी पर पत्थर से हमले किए गए थे। इसका सीधा जिम्मेदार बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव के परिवार पर पूरी तरह से गंभीर आरोप लगाए थे कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है सिंहदेव परिवार द्वारा। तो ऐसे में सिंहदेव भी इसको लेकर काफी नाराज हुए थे, बाकायदा उन्होंने सदन को भी छोड़ दिया था और काफी माफी मांगने और मान मनौवल के बाद टीएस सिंहदेव सदन में पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद एक तनातनी दोनों के बीच एक रिश्ते में रही। तो आज हम इसी रिश्ते पर बात करेंगे। बृहस्पति सिंह की जो टिकट काटी गई है, तो आज उस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है। हम उनका स्वागत करते हैं वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम समझ में। सत्य प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भाजपा की जो प्रवक्ता है सौरभ जागृत जुड़े हुए हैं। तो सौरभ जागृत जी, हम आपका भी वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम हमर गोट में स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल सत्य प्रकाश जी आपसे है, बृहस्पति सिंह की टिकट कटने को लेकर आप
क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनकी टिकट काटी है, लेकिन इसका सारा गिरावट टीएस सिंहदेव पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनके गोल तीखे हुए हैं टीएस सिंहदेव को लेकर। जी सत्यप्रकाश। देखिए हमारी पार्टी में किसी की टिकट कटी नहीं है। सिर्फ पार्टी ये सोचती है कि हर किसी का समय समय आकलन करके उसको दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये बोलना कि किसी की टिकट कट गई, उसको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टी से उसको निकाल दिए गए। पार्टी ये सोचती है कि हर समय समय पर उसका आकलन करती है, उसको कोई और दूसरी जिम्मेदारी दे। अगर उसको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो पार्टी ने सोचा होगा कि उनकी जो क्षमता के हिसाब से पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व में हो या केंद्रीय नेतृत्व में हो या अभी चुनाव के में या जितने हर कोई कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, चुनाव जीतने में लगे हुए, तो उसमें कोई उनको जिम्मेदारी दी जा सकती। तो किसी कटने का मतलब ये नहीं है, आकलन करने के हिसाब से उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए किसी की नाराजगी नहीं है। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, बगावत किसको बोलते? देखिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन बैठे रहे 3 से 4 दिन तक, परिवार लेके राशन पानी लेके, बगावत उसको बोलते हैं। बगावत उसको बोलते हैं कि बीजेपी कार्यालय पथराव जैसी स्थिति हो जाती है, लोग इनके स्टाफ छतों पे जाते जान बचाने के, उसको बगावत बोलते हैं। धमतरी जिले में जिले काटने की बदलाव करना पड़ा इनको परसों, क्यों? चुनाव नजदीक और जिले काटने का क्या बना रहे हैं? बगावत उसको बोलते हैं। बगावत उसको बोलते हैं मांडविया जो गाड़ी से उतरने दिया, पोस्टरों पे काली पोती जाती है इनके कार्यकर्ता, तो बगावत वो है। हमारे यहाँ देख लीजिए आप, राजीव भवन हमारा कार्यालय, यहाँ पे कोई हो हल्ला नहीं है, कोई ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहा है, राशन पानी लेके नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? देखिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए थे, ब्लॉक पे, जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आया। उसके बाद हमने हर जो क्षेत्र की जनता हो, वहां के कार्यकर्ता हो, उनसे बात विचार किया, उनसे हर चीज जाना समझा कि वहां क्या ठीक हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद हमने लिस्ट जारी की, और इसीलिए मुख्यतः जो कारण रहा कि हमें लिस्ट देर से आई, इसीलिए कारण रहा क्योंकि बात विचार करने में, एक व्यक्ति को बुला के बात करने में थोड़ा समय लगता है। मगर देखिए इनके यहाँ क्या, अमित शाह जी आते हैं, रात में कमरे मीटिंग करते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां से लिस्ट निकल आती है, और इसीलिए वहां की जनता हो, वहां के क्षेत्र के इनके कार्यकर्ता हो, इसलिए नाराज है। इसलिए बगावत देखिए, आप देखिए वहां जितने भी, चाहे खरसिया सीट की बात कर लीजिए आप, चाहे रायगढ़ की सीट बात कर लीजिए, चाहे कोरबा की सीट की बात कर लीजिए, तो हर जगह इनके बगावत वहां दिख रहे हैं। हमारे यहाँ क्या, ठीक है किसी एक दो व्यक्ति ने अगर कुछ बयान दे दिया होगा, वो अलग बात है कि किस प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए, नहीं देना, एक अलग विषय है, मगर एक दो लोगों ने बयान दिया होगा, मगर ऐसा बगावत नहीं आया किसी भी तौर पे कि लोग यहाँ भर भर के बसे भर भर के हमारे कार्यालय के बाहर आ रहे हो। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके यहाँ बगावत नहीं है, लेकिन बात करें कि इनकी नाराजगी, बृहस्पति सिंह की नाराजगी, और साथ ही अनूप नाग ने जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है, फिर इसे क्या कहते हैं? इसे बगावत की संज्ञा नहीं दी जा सकती? देखिए जैसे मैंने बोला कि चुनाव है, चुनाव तो कोई एक व्यक्ति लड़ेगा। देखिए हमारे पास कई सीटों पे आवेदन आए थे, 50-50 आवेदन आए थे, मगर टिकट तो एक को मिलेगी, और उसमें से 46-47 लोग ऐसे रहे थे जो 100% चुनाव जीतते, मगर टिकट तो एक को मिलेगा। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, अपनी जो महत्वाकांक्षा होती है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए, मैं प्रत्याशी बनाना चाहिए मुझे, तो इसीलिए कभी वो अपनी जो महत्वपूर्ण, जो उनकी खुद की जो व्यक्तिगत जो इच्छा होती है वो जाहिर कर देते हैं। तो आपने इनकी बात की, नाग जी की बात की, बस देखिए मैं एक बात बोलूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक व्यक्ति से, भले छोटा सा कार्यकर्ता क्यों ना हो, उससे भी सीधा संवाद करें कि आपको क्या नाराजगी है। तो इसको बोलते हैं कि कैसे बात किया जाता है कार्यकर्ताओं से। इनके मैं यहाँ जिम्मेदारी से चैलेंज सर पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी ने कौन से एक छोटे से कार्यकर्ता से पूछा होगा कि क्यों, क्या दिक्कत है, किसको प्रत्याशी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री जी हो, शैलजा जी हो, दीपक बैद जी हो, प्रदेश अध्यक्ष, हर एक व्यक्ति सीधा संवाद कर रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यहाँ आके बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ वैसी कोई स्थिति नहीं है। जैसे आपने नाग जी की बात की, बृहस्पति जी की बात की, उनसे भी बातचीत चल रही है, 1-2 दिनों में आपको दिखेगा। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, टिकट मिलने तक ही ये रहता है। जब टिकट मिल गई तो उसके बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रत्याशी जो है कांग्रेस की विधायक बने, कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने। वो बाद में सब परिवार मिलकर एकजुट होकर, जैसे उस समय हम एकजुट हुए थे 67 लेके आए थे, अब एकजुट हो रहे हैं फिर से 75+ के साथ जाएंगे। इसलिए हमारे वो बगावत वाली स्थिति नहीं है। सौरभ जी, जैसा कि आपने सुना कि इनके यहाँ बगावत की स्थिति नहीं है, हालांकि दोनों ही पार्टियों में इस समय अगर देखें तो नाराजगी प्रत्याशियों के जो दावेदार थे उनमें देखी जा रही है, क्योंकि जिसका नाम आना था उसका नहीं आया, दूसरे का नाम आया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता था। और जिस तरीके से बात भाजपा की करें, भाजपा में भी 4 सीटें अभी अटकी हुई है, 7 सीटें आपके कांग्रेस में भी अटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं पेच फंसे हुए हैं। इसके बावजूद अगर बृहस्पति सिंह की और टीएस सिंहदेव के बीच जो तलखी है वो लंबे समय से चली आ रही है, न केवल कांग्रेस की अंदरूनी कला को भी इसने सता पल्ला दिया है, तो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें कि भाजपा ने जो टीएस सिंहदेव के लिए कहा है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ जमीन हथियाने वाले खिलाड़ी उन्हें बताया गया है। जी देखिए, जिस प्रकार से यदि कांग्रेस की बात किया जाए, ये तो इनको विलंब इसलिए हुआ टिकट वितरण पे। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले ही अपने टिकट वितरण कर चुकी थी, पहले 21 की, बाकी अब 85 हो चुके हैं टिकट वितरण, 86।
तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चलता है संगठन के रूप में, हमने बहुत पहले तैयारी चालू कर दी थी चुनाव की। और कांग्रेस की बात की जाए तो ये इन्हें 2-3 दिन पहले टिकट की घोषणा करनी पड़ती है, और विलंब इसलिए होता है क्योंकि इनमें अंतर कला जो जिस प्रकार से देखने को मिलती है, और इनको मालूम था यदि पहले घोषणा कर दी जाएगी तो ये अंतर कला खुल के सामने आएगी। ये तो सिर्फ बृहस्पति सिंह और टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री जी की बात है, न जाने कितने विधायकों की जो टिकट कटी है, अंदरूनी कला उनको देखने मिलेगी, ये तो आगे समय बताएगा। परंतु मैं बता देना चाहता हूं, बृहस्पति सिंह जी जो बहुत पहले से ये कह रहे थे टिकट बाबा जी उन्होंने काफिला में हमला भी करवाया, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट भी किया कि मेरे जान को खतरा है। और ऊपर से बता देता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे टिकट कटने का कारण टीएस बाबा जी हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि टीएस बाबा जी हो चाहे बृहस्पति सिंह हो, वो कांग्रेस के विधायक थे। और जब भूपेश है तो भरोसा है कहते हैं, तो भूपेश बघेल जी के टीम में, उनकी कार्यकारिणी में, उनके विधायकों में ऐसा असमंजस हो रहा है, तो जनता की सेवा ये कहां कर पाएंगे? बिल्कुल, जनता की सेवा ये कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों में इस समय मान मनोबल का दौर नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो अंदरूनी कला, अगर बात करेंगे 2.5 साल के फार्मूले को लेकर यहाँ पूरी तरीके से विवाद था, और 2.5 साल के फार्मूले पर टीएस सिंह और भूपेश बघेल के बीच भी तल्खी नजर आई लंबे समय तक। लेकिन बात करेंगे अब जो कि हत्या का एक प्रयास करने का मामला जो इन्होंने लगा दिया था कि पूरी तरीके से इन्होंने कहा था कि हत्या कराई जा सकती है मेरी और सिंहदेव परिवार द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि जो बृहस्पति सिंह के जो आरोप थे वो कितने सही थे, कितने उचित थे, क्योंकि इसको लेकर सदन में भी गतिरोध आया था। कई दिन सदन नहीं चली थी, विधानसभा नहीं चली थी, और उसके बाद मानव मनोबल के बाद टीएस बाबा यहाँ पर सदन में पहुंचे थे। तो इनके रिश्तों को लेकर जो कांग्रेस की अंदरूनी कला बाहर आई है, वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं बोलूं, कोई भी अंदरूनी कला है नहीं, कि ये आपका मीडिया ट्रायल चल, जैसे आपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात की। आप बताइए, कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले पाटन विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं। वहां पे वो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि यहाँ से विधायक हमको भूपेश बघेल जी को बना के भेजना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाना है। तो कहां से अंतर कला के बाद ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल चलता है कि 2.5 साल था, कुछ उप मुख्यमंत्री वो अंतर कला है। देखिए, अंतर कला मैं एक बात याद दिलाता हूं, आप इतने बड़े पत्रकार है, मोदी जी जब आए थे पिछले महीने, तो राजेश मूणत जी जब बारिश का मौसम चल रहा था, बाहर बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, और वो वीडियो हर किसी ने देखा है, उसको बोलते हैं अंतरकल है। थाने के अंदर राजेश मूणत और बृजमोहन के बीच में वाद विवाद का वीडियो सबने देखा था, उसको बोलते हैं अंतरकल है। बृजमोहन अग्रवाल जी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कैसे टेबल के नीचे कौन छुपा था और क्या हालात बने थे, कुर्ता फाड़ क्या हुआ था, उसको बोलते हैं बगावत। तो वो हालात हमारे यहाँ नहीं होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब हालात वहां पे होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वहां हिटलरशाही चलती है। देखिए, मैं तो बोल 70 साल के इतिहास में देश में पहला प्रधानमंत्री हो जो हिटलरशाही जैसे करता है। रात को आते जीएसटी लागू कर देते, रात को आते लॉकडाउन लागू हो जाते, रात को नोटबंदी कर देते। तो हिटलरशाही जहां रहेगी वहां पे बगावत होगी। मगर हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका, देखिए शुरू से आप देख लीजिए, हमारी कांग्रेस पार्टी तो पुरानी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा ऊपर पार्टी है। कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि कार्यकर्ताओं को नेग्लेक्ट किया गया हो। हर समय आप शुरू इंदिरा गांधी जी के जमाने से बात कर लीजिए, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की बात करिए, राजीव गांधी जी की बात कर लीजिए, हर समय मनमोहन सिंह जी की बात करें, हर समय हमने कार्यकर्ताओं से हर चीज फीडबैक लिया, हर समय बात की है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका एक है, इसलिए हमें कभी भी इतनी बड़ी बगावत, जैसे मैंने उदाहरण आपको गिनाया है, आप खुद इतने बड़े पत्रकार, बता दीजिए कभी इतनी बड़ी बगावत हमारी पार्टी में आपको दिखी होगी। तो ठीक है, मैंने जैसे बोला, एक दो बयान कर सकता है, कोई व्यक्तिगत अगर उसकी महत्वाकांक्षा है, उसने कहीं बोल दिया, ये अलग विषय है कि कहाँ प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वो एक दूसरा विषय है। मगर वो इसका मतलब ये नहीं कि बगावत है। देखिए 2018 में भी कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिया, उसके बाद क्या हुआ, सब एकजुट हुए, हम चुनाव जीते, 67 लेके आए थे। फिर वही बात है, जैसे मैंने बोला, बातचीत चल रही है, हर किसी के साथ बात चल रही है, आखिर में एक परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत हो जाती है, मगर उसके बाद जो परिवार का जो गार्जियन होता है, जो मुखिया होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको लेने की। और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे उप मुख्यमंत्री जी, उनमें काबिलियत है कि परिवार को लेकर कैसे चलना है। अभी आप देख लीजिए 5 साल में इतने हमारे विधायक इतने थे, और उसके बाद भी इतने अच्छे तरीके से विधायकों का काम हुआ, इतना अच्छे से सरकार चली, हमने सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक दी। तो इसकी वजह से बोल रहा हूँ, भूपेश बघेल जी उप मुख्यमंत्री जी एक परिवार को संभाल के चलने वाले व्यक्ति है, और उन्होंने फिर सबको संभाल लेंगे। और वही उसी दम पे मैं बोल रहा हूँ 75+ लेके आएंगे। ये तो हमारी पार्टी लक्ष्य रखी, मैं तो बोलता 80+ लेके आएंगे। बिल्कुल 80+ लेके आएंगे नेचुरली, क्योंकि कहीं ना कहीं 75+ का आंकड़ा आपने एक लक्ष्य रखा है।
उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार सत्ता तक पहुंचना है कांग्रेस को। और जिस तरीके से 15 साल तक कांग्रेस में सूखा रहा और उसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक सूखा छाया रहा, और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर ऐतिहासिक जीत वर्ष 2018 में दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं इस बार मिशन 2023 में भी ये तस्वीर बदल सकती है और यहाँ पर आपकी 75 प्लस का जो लक्ष्य आपने रखा है निसंदेह वो पा सकते हैं। लेकिन बात करें कि रामानुजगंज में डॉक्टर अजय तिर्की को, एक नए चेहरे को आपने उतारा है, ऐसे में बृहस्पति सिंह जो कि लगातार 2 बार वहां से विधायक रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी आपके यहाँ कितना नुकसान है, सवाल ये देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, अजय तिर्की जी जो हैं वो जमीनी नेता है, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नए हैं, मीडिया में हो सकता है, मगर जमीन पे वहां के लोगों से आप पूछिए तो उनके लिए नए नहीं है, मीडिया के लिए हो सकता है नए हो, तो वो जमीन से जुड़े हुए नेता, लोगों से जुड़े हुए नेता है वो। तो इसलिए कोई नुकसान की बात कहाँ होती है? देखिए नुकसान की बात एक चीज मैं एक दो उदाहरण बताना चाहूंगा। नुकसान की बात तब होती है जब हमारी सरकार ने काम नहीं किया होता, तब होता है कि नुकसान हो सकता है क्योंकि सरकार ने 5 साल काम नहीं किया। नुकसान तब होता है हमारे मुख्यमंत्री जी किसी से बात नहीं करते, वो जो जिनको प्रत्याशी नहीं बनाया अगर नाराज है उनसे बात नहीं करते तो नुकसान होता है। हमारे मुख्यमंत्री जिनसे बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने काम किया। देखिए तभी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि 40 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 65 से ज्यादा पुरस्कार केंद्र सरकार देती है पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार को। तो गोबर खरीदी योगी जी अपना रहे, मोदी जी अपना रहे, तो वो यहाँ पे उनको राजनीति करने का अलग विषय है। मगर देखिए वही जैसे मैं बोला हर एक व्यक्ति के लिए काम हुआ है, इसलिए कहीं पे भी कोई भी ऐसी नुकसान वाली स्थिति आएगी नहीं। चिंता या नुकसान की सोचने के बारे में उसके लिए रहता है जिसने काम नहीं किया होता। पिछले 5 साल में 15 साल में देखिए मैं एक आपको भी मालूम होगा 15 साल जब हम विपक्ष में थे हमारी कभी स्थिति ऐसी नहीं है कि 14 पे गए, 36 37 38 रहते थे। ठीक है, कुछ कारणों से हम सत्ता में नहीं आ पाते थे और जो वोट शेयरिंग में था बहुत कम रहता था, कई बार तो 1% से भी कम था। पहली बार 2018 में था कि 10% का गैप था। तो जनता ने हमेशा हमको समर्थन दिया, हमेशा हमको प्यार दिया और इस बार तो हमको हम सरकार में जनता को सेवा करने का मौका मिला तो हमने हर वर्ग के लिए काम किया। महिलाओं की बात करिए, आदिवासी की बात करिए, युवाओं की बात करिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा। और 15 साल का इनका याद कर लीजिए, महिला अपराध 5वें पे था, आज 15वें पे है। उसके बाद युवाओं में बेरोजगारी के भत्ते की बात इन्होंने 2003 में बोली थी, हमने वो भी दिया। बेरोजगारी दर सबसे कम है, इनके 22% था, आज सबसे कम है, 1% कम है। आदिवासियों को ये झूठा केस लगा के जेलों में डाल देते, हम 65 वनों की खरीदी कर रहे हैं। आदिवासी बस्तर अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए थे, हमने वहां स्कूल खोले। तो काम करके दिखाया जो जमीन स्तर पर दिखता है। नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार के अधीन आता है नीति आयोग, हमारे अंदर नहीं आता या हमारे मुख्यमंत्री जी के अधीन में नहीं आता है। तो ये दिखता है जमीनी स्तर पे काम क्या हुआ है, इसलिए हमको किसी भी चिंता की बात नहीं है और कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। परिवार है, सब एकजुट होके 75 प्लस लेके आएंगे। बिल्कुल, एक परिवार है और 75 प्लस सीटें लेके आएंगे। सौरभ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल ने सिरे से खारिज कर दिया कि उनके यहाँ बगावत की स्थिति नहीं है और एक परिवार है, बर्तन खटकते हैं, लेकिन सबको मना लिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी इस बार कम से कम 43 नए चेहरे, हालांकि वर्ष 2018 में 15 ही सीटें आई थी जिसमें 13 ही बची थी। उसके बाद अब भाजपा को कड़ी मेहनत करनी है, काफी मशक्कत करनी है अगर मिशन 2023 में सत्ता तक पहुंचना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि आपने कई लोगों को नाराज किया है, जो पहले विधायक थे उन्हें टिकट नहीं दी गई, तो अब नए चेहरे 43 चेहरे नए उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग उनकी भी नाराजगी का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है। आपके यहाँ की स्थिति क्या है? जी सौरभ। देखिए कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखें संगठन के, मैंने पहले भी कहा, संगठन के रूप में काम करता है। संगठन महामंत्री होता है, संगठन कार्यालय मंत्री होता है, बहुत सारे विभिन्न पद रहते हैं और सबका जो पद रहता है उनके आकलन करके उनको पद में विभाजन किया जाता है। परंतु मैं बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ कोई भी अंतर कला आपको आज तक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इनके सिटिंग एमएलए को टिकट करती है तो इससे ये स्वाभाविक समझ आता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इनकी शैलजा जी प्रभारी हैं, ये खुद कहती हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उनकी टिकट काट दी जाएगी। तो ये मानने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा कि इनके जो 20-22 विधायकों की टिकट कटी है, मतलब उस विधानसभा में काम नहीं हुए, उस विधानसभा में जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवा पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचा है। तो भूपेश है तो भरोसा है, ये किस आड़े पर कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है? तो मेरे कहने का मतलब ये साफ साफ है कि 20 से 22 विधानसभा में आप साफ साफ मान लीजिए जिनकी टिकट कटी है वो बकायदा सिटिंग एमएलए थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक नया चेहरा आके वो चुनाव लड़ता है जीतता है, पुराने चेहरे थे, उन्होंने बहुमत के साथ 75 की अभी जो बात कर रहे हैं
वो कहीं ये 15 में ना आ जाए। इनको ये डर बैठ गया था, इनको भय बैठ गया था, इस कारण इनको टिकट काटनी पड़ी। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी थी और वो जमीनी स्तर पर जाकर अपना काम करना चालू करती है। और जमीन पर जो विरोध आ रहा है कांग्रेस के प्रति वो जग जाहिर है। चाहे आप पेपर के माध्यम से देख लीजिए। आपको बताना चाहता हूं कुछ आंकड़े। कांकेर में आपका यदि कांकेर विधानसभा की बात करेंगे जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहां पर धड़ाधड़ जमीनों पे घोटालों की बात आ रही है। आप संजरी पालोद की बात करें, कांग्रेस की विधायक है, वहां पर पुल के निर्माण के लिए कई सालों से आवेदन लगाया जा रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा है। आप गुंडरदही की बात करें, गुंडरदही में कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर लगभग 30 बेड का अस्पताल की मांग की जा रही, आज तक नहीं बन पाया। वहीं डोंडी लोहारा में बात करें तो कांग्रेस के विधायक है, वहां किसान अरे सौरभ जी, आप अपने समय के घोटाले याद दिला रहे हो। आप और आप दंतेवाड़ा विधानसभा में जाकर देख लीजिए, ये सब कांड आपके समय के थे। गांव का आपको याद है स्कूल बंद कर देते थे आप। नान घोटाला 36 करोड़ का, राशन घोटाला आपने किया, नान घोटाला आपने किया, शराब घोटाला आपने किया, पीएससी घोटाला आपने किया। इसी वजह से हालात हुए 14 पे जाने का। इस समय सरकार काम कर रही है, जनता को भरोसा हो रहा है कि सरकार है जो कर रही है, हमारे काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ये सारे घोटाले आपके समय के याद कर रहे हैं आपको। आप दंतेवाड़ा में मूलभूत की लड़ाई लड़ रहे हैं जनता, तो इससे साफ साफ जग जाहिर होता है कि जनता कांग्रेस से नाराज है। ये 75 की बात कर रहे हैं, ये 15 पा लें तो बहुत बड़ी बात है। ये 15 पा जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं 75 प्लस का एक बड़ा आंकड़ा कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को पाने में कितने ये सफल होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सौरभ जी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि बालोद जिले में कई जगह पर मांगने के बावजूद विधायकों ने काम नहीं किया है, कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड काफी खराब है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्य प्रकाश जी कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी नजर आती है। क्या कहते हैं? देखिए, सौरभ जी बीजेपी में है, वो हमारी विपक्षी दल है, वो तो उलझुल बयान लगेंगे। मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोल रहा हूँ ना, आपके ऊपर 500 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, बोलने में क्या जा रहा है? तो ये बयानबाजी इनके समय के बोलने की बात नहीं है, ये न्यूज़पेपर में ये सब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं कि दंतेवाड़ा में लोग बात कर रहा हूँ, जीवन ढंग से नहीं जी पा रहे। तो आप सोचिए 15 साल में इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार ने स्कूल खोल के दिया है, हमारी सरकार हमारी सरकार इन्होंने जो जमीनें हड़प ली थी वापस दी है। इन्होंने 15 साल में ऐसा क्या किया? देखिए, ये खुद अपनी बात कबूल कर रहे हैं कि 15 साल में कर नहीं पाए थे। 15 साल बाद भी ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि वहां पे ये हालात है, तो 15 साल आपका झुंझुना बजा रहे थे वहां बैठ के। हमने 5 साल वो करके दिखा जो 15 साल में नहीं कर पाते। जब हमको सरकार मिली तो मैं ये बोलूंगा 15 साल नहीं, छत्तीसगढ़ 30 साल पीछे चला गया था। 15 साल इन्होंने और 15 साल पीछे ले गए थे। और आज हालात ऐसे हैं कि अंदरूनी क्षेत्रों, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में अखबारों में खबर छपती है कि अंदरूनी क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं। 15 साल ये क्या कर रहे थे? जो अब लाइट, बिजली, पानी की सुविधा नहीं है। बस्तर अंचल में जाके देख लीजिए, बस्तर के अंचल में जाके देखेंगे, पानी मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। आप शिक्षा स्वास्थ्य की क्या बात करेंगे? वहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है, तो बाकी सेवा तो बात छोड़ ही दीजिए। 15 साल आप क्या कर रहे थे? 15 साल आप क्या कर रहे थे? झुंझुना बजाया 15 साल? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया है, हमने भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ को परिवर्तित करके नवा छत्तीसगढ़ बना दिया, तो यही नवा छत्तीसगढ़ बना। भारतीय जनता पार्टी आती है 40 लाख लोग ऊपर आते हैं। ये दिक्कत आपको इसीलिए हो रही है कि केंद्र सरकार खुद तारीफ करती है, केंद्र सरकार गोबर खेती की तारीफ करती है, योगी जी गोबर खेती की तारीफ करते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप देखिए, आप लोगों को मालूम है कि जनता आपसे दूर भाग चुकी है। उपचुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो, आपको जनता का समर्थन नहीं मिला। हमने हर उपचुनाव जीते, लोकल बॉडी में चुनाव जीते, और जनता का समर्थन हमेशा बढ़ता गया। हर बार के लिए काम हुआ है। है। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में बागी और बगावत की बात हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस में जो स्थिति है वो स्थिति अमूमन भाजपा की भी है, तो दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, दोनों ही पार्टियां इस समय इस से रूबरू होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ से बागी भी तैयार है, बगावत भी तैयार है, और साथ ही निर्दलीय लोग के रूप में एक प्रत्याशी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात है कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी स्थिति में है। हालांकि इसके बावजूद अगर बात करेंगे कि 75 प्लस का आंकड़ा कांग्रेस को प्राप्त होगा या भाजपा अपनी 15 सीटों को बढ़ाकर बहुमत तक बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये तय होगा
7 और 17 नवंबर को तय करेंगे मतदाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जागृत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीआईपी न्यूज के कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थी बात, जिस तरीके से बृहस्पति सिंह द्वारा जो बगावत की और उन्होंने जो नाराजगी टीएस सिंहदेव पर व्यक्त की है कि टीएस सिंहदेव के कारण उनकी टिकट कटी है। अमूमन यह स्थिति बागी और बगावत की जो बात है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों में है, और ऐसे में कहीं ना कहीं यह है कि प्रत्याशियों की जो महत्वाकांक्षाएं वो अब अति महत्वाकांक्षाओं में बदल रही है, और वो लोग निर्दलीय रूप में भी अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस से जहां अनूप नाग ने यहाँ पर अंतागढ़ में नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में भी ये जिस तरीके से गणेश राम भगत के लोग यहाँ पे बर्तन भांडे लेकर, चौके चूल्हे की चीजें लेकर यहाँ पर उन्होंने धरना डाला और भाजपा कार्यालय के सामने खाना बनाकर आसमान तले खाना बनाकर उन्होंने अपना जीवन काटा और अपना विरोध प्रदर्शित किया। तो दोनों पार्टियों की स्थिति यही है। एक नए मुद्दे के साथ हम हमर गोठ में पुनः हाजिर होंगे कल, और एक नया मुद्दा मिशन 2023 को लेकर तैयार होगा। तब तक के लिए वीआईपी न्यूज को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।